सफल होगी तेरी आराधना। अपनी इस माँ पर यकीन करो, पूछो उस लड़के को, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज शिवानी। तो इसलिए आपने ये सब कुछ किया? मतलब कि क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उससे भी कई गुना तकलीफ आपको इस बात से है कि नील किसी बड़े खानदान से नहीं है। नील की फैमिली को बरेली में कोई नहीं जानता, उसका कोई नाम या रुतबा नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ ना? आप इसी बात से इतनी ज्यादा अपसेट है ना, और इसीलिए तो आपने मुझे उस हवेली में छुपाकर सबसे दूर रखा था। इसीलिए आपने परिवार से मुझे किसी से भी बात करने नहीं दी कि आपको पता था कि अगर जब सबको पता चलेगा तो आज बड़े मामा ने जो फैसला सुनाया उनका वही फैसला होता। लेकिन मॉम, आपको तो कोई सलूशन चाहिए ही नहीं था ना? सच बताइए, अगर ये बच्चा पैदा भी हो जाता तब आप उसको कोई अनाथ आश्रम में डाल देती, है ना? आप तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं उस लड़के से शादी करूं, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। और फाइनली जब माधव मामा ने नील को ढूंढ लिया और उसके साथ मेरी शादी तय कर दी, आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आपने मेरे लिए जो सपने संजो कर रखे थे वो सारे टूट गए। इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना मॉम। इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपने। वो इस बच्चे का बाप है मॉम, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप कैसे कर सकते हैं ये उसके साथ? शिवानी, दरअसल बात ये, हम पे विश्वास करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है हमारे साथ, कौन हमारी बच्चे की खुशियों में आग लगा रहा है। माधव, सगाई की रस्म तो पूरी नहीं हुई, अब हमारी शिवानी का क्या होगा? मैंने जब उस स्टोल को हाथ लगाया था तब मुझे बहुत अजीब लगा था कि एक छोटे से दिए से आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है। जब मैं रोते हुए आपके कमरे की तरफ आ रही थी तो आपके कमरे के दरवाजे से मुझे ये मिला। शायद आप इसको फेंकना भूल गई थी, और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि वो धमकी वाली चिट्ठी भी आप ही ने नील को भिजवाई होगी। अगर आप नील के कपड़ों में आग लगवा सकती है तो उसको डराकर यहाँ से भगा भी सकती है। शिवानी, हम सच कीजिए मॉम, आप अपनी बेटी से और कितना झूठ कहेंगी? मैंने पूरे परिवार से आपको बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है। लेकिन नहीं, आपने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप हमेशा से ये चाहती थी कि हर चीज आपके अनुसार हो। और मॉम, ये सब करते करते इतनी नीचे गिर गई कि आपने नील पर अटैक करवा दिया। भाभी, अपने और अपने परिवार की फिक्र हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपकी जगह कोई भी और होता ना तो वो भी घबरा ही जाता। आप मुझे मनाने आई हो भाभी? नहीं, मैं बस कुछ कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आज जब आप शिवानी के साथ थे ना तो बहुत खुश थे, और आपके चेहरे की वो खुशी मैंने देखी। सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो और उस पल को याद करो। एक घर है जहां आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश नजर आ रहे हो,
क्या आप उस पल के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकते? 2 दिन में ये शादी होने वाली है और पूरा परिवार है आपके साथ। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा अब हम सबकी जिम्मेदारी है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि शिवानी किन मुश्किल हालातों से गुजर रही होगी। किसी भी औरत के लिए शादी से पहले माँ बन जाने से बुरे हालात और क्या हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी शिवानी हिम्मत दिखा रही है ना, अपने परिवार के लिए लड़ रही है वो। तो क्या एक पिता होने के नाते आपको नहीं लगता कि आपको भी सबकी खुशी के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे बस इतना ही कहना था। इसके आगे मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। अब तो आप खुश होंगे ना मॉम कि ये रिश्ता टूट गया, चला जाएगा नील यहाँ से। अब तो आपकी मन की इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन मॉम, एक बात ना आप कान खोलकर सुन लीजिए। इस बच्चे को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। उसके लिए आपको जो करना है आप वो कर लेना। यहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। शिवानी, तुम सगाई के लिए तैयार हो जाओ। नील मान गया? हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और उसे गलत मत समझना। वो बस कुछ पल के लिए घबरा गया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है। अब बिल्कुल ठीक है वो। चलो। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ। जल्दी से अपने ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हारा काजल फैल गया है, नहीं तो फोटोज खराब हो जाएंगी ना। आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी ये पराई लड़की है मॉम। एटलीस्ट ये समझती है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। आपको कुछ आइडिया भी है, जब आपने मुझे उस सुनसान हवेली में रख दिया था तो मैंने कितना ज्यादा अकेला महसूस किया। मॉम, मेरी खुशी ना नील के साथ है, और मेरे अंदर जो ये नन्ही सी जान पल रही है ना मॉम, ये कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये मेरा बच्चा है और मुझे अपना खुद का परिवार चाहिए। और आपको पता है, मैं अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा परेशान थी कि कल मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। शिवानी, तुम क्या? यस मॉम, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल आराधना मामी ने मेरी जान बचाई। उन्होंने मुझे उम्मीद दी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आज अगर आपकी बेटी जिंदा है ना मॉम, तो सिर्फ और सिर्फ आराधना मामी की वजह से, बल्कि वो तो अभी भी मेरी खुशियों के लिए लड़ रही है। लेकिन आप मॉम, आपको तो पैसा, रुतबा, स्टेटस, ये सब मेरी खुशी से ज्यादा बढ़कर लगती है ना। शिवानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा। आई एम सो सॉरी शिवानी। आग लगने की वजह से मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जल्दबाजी में आके मैंने शादी को रोकने का फैसला ले लिया। पर अब मैं सब समझ गया हूँ, मैं किसी के डराने से अपनी जिंदगी की खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी करके रहूंगा। जिसको जो करना है अब कर ले।
तो फिर चलो अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो, नहीं तो दोबारा भाग जाएगा। खुश रहो। और अब सबसे पहले अपनी माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लो। अरे लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। लेकिन आप मेरी मामी हो ना, तो उस नाते आप मुझे आशीर्वाद तो दोगी ना। खुश रहो। आराधना भले ही उम्र में छोटी है, पर उसने बहुत कम समय में दामिनी की जगह ले ली है। दामिनी जैसा प्यार और इज्जत है सबके लिए, और बच्चे भी मोह करते हैं उससे। आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी ये पराई लड़की है मॉम। एटलीस्ट ये समझती है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। साहब जी, कहाँ चले गए आप साहब जी? साहब जी, आप कहीं नहीं जा सकते साहब जी। मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर सकता। साहब जी, आराधना, क्या हो बेटा? परेशान लग रही हो? गर्मी हो रही है क्या? पता नहीं दादी, मुझे ना अचानक क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही है। कमरे में तो एकदम घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे बाहर आ गई। क्यों बेटा? सब कुछ तो सही हो रहा है, फिर ये घबराहट कैसी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज शिवानी की मेहंदी की रस्म है और कल शादी हो जाएगी। हाँ दादी, लेकिन मैंने ना एक बुरा सपना देखा। पता नहीं, शायद कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से कमजोरी हो रही होगी। लेकिन सही तो कहा आपने, अब तो देविका भी हमारी जिंदगी से जा चुकी है, और तो और शिवानी की भी शादी होने जा रही है। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दादी। यहाँ बैठ। आराधना, कभी कभी बुरा वक्त खुशी की धूप में अपनी परछाई छोड़ जाता है। खुशी को पाने से पहले ही उसे खोने का डर मन में घर कर लेता है। जबकि सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें जो ये डर लग रहा है ना, इसी की घबराहट है ये। हाँ दादी, सही कह रही हैं आप।
इतनी मुश्किलों के बाद जब आखिरकार मेरी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, तो शायद इन्हीं खुशियों को खोने के डर से मुझे ये अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं मेरी खुशियों को मेरी ही नजर ना लग जाए। नहीं आराधना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेवजह ही डर रही हो। अच्छा सोचोगी ना तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में शिवानी की मेहंदी है। हाँ? ये चाय नाश्ता सबसे पहले आप दादी को दे दीजिए, उसके बाद वहाँ दूल्हा दुल्हन है उन दोनों को देना, फिर बाकी सारे मेहमान भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें भी दे दीजिएगा। ओके मैडम। आइए। मामी आइए ना, साथ में मेहंदी लगाते हैं। हाँ, वो मुझे जरा काम है, वो पूरा करके बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। ठीक है। लीजिए दादी, आ गई इनकी टिकट्स। ये लो। दादी क्या है? ये वही है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, वो शादी के बाद कहाँ जाते हैं? हनीमून दादी। अरे वही, तुम्हारे मामा जी ने तुम दोनों का टिकट करवाया है मून का। वैसे माधव, कहाँ का टिकट करवाया है? दादी पहले तो ये लंदन जाएंगे, उसके बाद स्कॉटलैंड। हाँ, यही लंदन फंदन। जैसे हमारे देश में तो कोई अच्छी जगह है ही नहीं घूमने के लिए। और वो दूसरी जगह कौन सी बताई माधव? स्कॉटलैंड दादी बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई एम श्योर इन्हें भी बहुत पसंद आएगी। शादी के बाद ही देर रात की फ्लाइट है, सारी डिटेल्स तुम्हारे पास है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं अपनी जिम्मेदारी मत भूल जाना। तुम्हारी भी एक बीवी है, उसे कहीं घुमाएगा या नहीं? और तुम दोनों का तो शादी के बाद हुआ ही नहीं। ये क्या कहते हैं, मून फून जो भी कहते हैं। मैंने आराधना से इस बारे में बात की थी। हमने ये फैसला किया है कि सबसे पहले हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्ज है, उसे पूरा करें। शिवानी की शादी हो जाए, उसकी विदाई हो जाए, उसके बाद मैं और आराधना हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जिन हालातों में पिछली बार हमारी शादी हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब जानते ही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारी शादी दोबारा हो और पूरे रीति रिवाजों के साथ हो, और हम पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से एक दूसरे को अपनाएं और हमारी जिंदगी की फिर से शुरुआत करें। तुमने तो आज हमारा मन खुश कर दिया माधव। अब भगवान को साक्षी मानकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम दोनों के बीच में कोई दूरी ना आए और ये शादी 7 जन्मों तक चलती रहे। वैसे कब हो रही है दूसरी शादी? वैसे डिंपल, मैं तो चाहता था कि ये शादी धूमधाम से हो और पूरा बरेली देखे, लेकिन आराधना ऐसा नहीं चाहती। एक सिंपल शादी चाहती है जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स हो। तो फिर जगह हम बताते हैं। कुल देवी के मंदिर से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती तुम दोनों की शादी के लिए। पिछली बार भी तुमने हमारी बात को अनसुना किया था, माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, फिर तो सबने देखा ही क्या हुआ। तुम कल ही कुल देवता के मंदिर में जाओगे और पूजा करोगे। ये दिखावे की पूजा और ढोंग के लिए मैं रस्में नहीं निभा सकता, इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। हाँ दादी, मुझे और साहब जी को मंदिर जाना चाहिए था। तो बस तय हो गया, फिर कुल देवी के मंदिर में ही होगी तुम दोनों की शादी। और हनीमून कहाँ होगा भैया? हाँ हाँ, बताओ बताओ। कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं हम शादी करने, और उस मंदिर के पास रानीगंज एक हिल स्टेशन भी है, हमारा फार्म हाउस भी तो है, तो कुछ दिन हम वहीं बताएंगे।
कुछ दिन? लेकिन विनायक को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इतने दिनों तक वो हमसे ऐसे दूर नहीं रह पाएगा और मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा विनायक। मोहन, विनायक को यहाँ लाना जरा। वैसे भी मेनका को भी कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि शिवानी की शादी जो हो रही है, इसीलिए इसकी बुआ ही संभालेगी अब विनायक को। ये लो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामी आइए ना। हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। अरे अब तो दोबारा शादी होने वाली है, हनीमून तक प्लान हो गया है और तुम अब भी बड़े भैया को साहब जी बुलाओगी? आप तो इनके हाथ पे एमडी लिख दीजिए। बड़े भैया का नाम माधव दास है। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके यहाँ ये खुशियां मना रही है। अब देखना, अगर मैंने इसका सब कुछ नहीं छीन लिया ना, तो मेरा नाम भी मेनका नहीं।